तारीख 13 मार्च 1980, पौड़ी 12। मुन्ने की गत कही न जाए। राधा स्वामी। इससे पहले जप साहब से 11 पौरवी तक सत्संग हो चुका है। आज 12, 13, 14, 15 पौड़ियों को लेना है। जो 4 पौड़ियां हो गई यानी 8, 9 और 10, ये पौड़ियां थी सुनिए। 4 ही पौड़ियों में था सुनिए, यानी शब्द सुनिए, यानी नाम सुनिए। और महिमा की गई थी कि शब्द क्या है, शब्द सुनने का फल क्या होता है और शब्द की महिमा क्या है। इस वास्ते बाणी में आया, सुनिए सरा गुणा के गहा। इस तरह से सुनिए शेख पीर पातशाह। वो मैंने तस्वीर अर्ज की है। अब एक चीज विचारने के लायक है कि गुरु नानक साहब जी महाराज ने 4 पौड़ी सुनिए की फरमाई है। अब फरमाते हैं 4 पौड़ी मनने की बना फरमाते हैं, उसका भी शब्द के साथ ताल्लुक है। तो ये शब्द या नाम की जो विषय है, ये एक मूल चीज है। 3 चीजें संत मत में या परमात्मा को हासिल करने के लिए जरूरी है। पहला सत्संग, दूसरा सतगुरु, तीसरा सतनाम। तो मैंने आगे अर्ज किया था कि मूल मंत्र के अंदर गुरु नानक साहब जी महाराज ने हमें बताया था कि वो परमात्मा, वह गुरु, अल्लाह, रब, गोविंद क्या है, और वो परमात्मा कैसे मिलेगा, यानी उसकी विधि तरतीब उन्होंने फरमाया जप। फिर उन्होंने फरमाया कि वो कैसे मिलेगा, कहते हैं गुरु प्रसाद। यानी अब मूल चीज जो हो गई वो हो गया गुरु। क्योंकि जब तक संत कामिल, कोई संत महात्मा, कोई फकीर कामिल न मिले और वो दया न करे और वो अपना प्रसाद यानी नाम की बख्शिश न करे, तब तक ये इंसान रूहानियत के मार्ग में आगे बढ़ नहीं सकता। वाणी कहती है, राम राम सबको कहे, कहिए राम न होए, गुर प्रसादीजे राम मन वसे। फिर कहते हैं, काया अंदर नाम नवनिध, पाइए गुर विचारा। तो सब जगह पे आप देखेंगे फरमाते हैं कि गुरु के मेहरबानी से, गुरु की रहमत से, गुरु की रहबरी से, गुरु के प्रसाद से इंसान का रूहानी दरवाजा खुलता है। खुलता तो कमाई करने से है, लेकिन ये मार्ग में पांव रख सकता है फकत गुरु की रहमत से। अब एक चीज बड़ी अजीब है इस दुनिया के अंदर, वो ये है कि एक आदमी को हिंदुस्तान का नक्शा दिया गया, यानी मैप ऑफ इंडिया। इस वास्ते दिया गया कि भाई हिंदुस्तान तुमको घूमना है तो ये ऐसे ऐसे घूमो, इतने प्रांत हैं,
ऐसा रास्ता है, ऐसे ट्रेन है और ऐसे हवाई जहाज है और ऐसे जाना है और ऐसे आना है वगैरह, उसमें सारा जिक्र है और नक्शा भी है, सब कुछ है। अगर कोई आदमी उस नक्शे को छाती से लगा के या पॉकेट में रख के या खाली वो ही पढ़े, वे बैठा ही रहे मगर वो पढ़ता जावे पढ़ता जावे पढ़ते जावे, तो वो सफर नहीं तय कर सकता। वो कश्मीर नहीं जाएगा, वो कलकत्ता नहीं जाएगा, वो मद्रास नहीं जाएगा, बेंगलोर नहीं जाएगा, बुद्ध गया नहीं जाएगा, कहां जा नहीं सकता है, क्योंकि ये नक्शे को पकड़ के बैठा है। नक्शा रास्ता बताने वाला है, नक्शा हमको सफर बताता है। ऐसा है, नक्शा बताता है कि फलानी जगह पे जाओगे तो ये चीजें होगी, वो जो टूरिस्ट का किताब है। लेकिन नक्शा खुद उस मकानों पर, स्थानों पर नहीं ले जा सकता। उधर जाने के लिए, वहां जाने के लिए इनको यात्रा करनी पड़ेगी, सफर करना पड़ेगा, जर्नी करनी पड़ेगी, नहीं तो ये रास्ता तय नहीं करेगा और किसी अच्छी जगह पे पहुंचेगा नहीं जो घूमना चाहता है। अब ऐसी बात हुई है कि जब जब इस संसार में संत महात्माओं प्रकट हुए हैं तो क्योंकि उनके अंदर ताकत है, उनके अंदर शक्ति है, उनके अंदर प्रताप है, और वो प्रताप नाम का ही है, शब्द का ही है, तब जो लोग मुतलाशी हैं यानी जुस्तजू करने वाले सीकर्स हैं, वो उन संतों के पास पहुंच जाते हैं। ये कुदरत का नियम है, सीक एंड ये शैल फाइंड। आपको अगर किसी चीज की जरूरत है तो उसकी खोज करो तो मिलेगी। दुनिया में भी यही कानून है और रूहानियत में भी यही कानून है कि अगर जिस चीज की हम शौक से खोज करेंगे वो चीज मिलने वाली है। तो जब कोई परमात्मा को चाहने वाला आदमी है, चाहे किसी दुनिया के कोने में होवे, उसके हृदय में फकत परमात्मा को मिलने की चाह हो तो उसको परमात्मा मिलता है। लेकिन आम तरह से हम मंदिरों में, ठाकुर द्वारों में, गुरुद्वारों में, मस्जिदों में सब जगह जाते हैं, कोई थोड़े बहुत थोड़े लोग हैं जो कि परमात्मा को चाहते हैं, वरना हम अपनी मुश्किलातें, तकलीफें, समस्याएं, प्रॉब्लम्स ले जाते हैं। हे देवी, हे दाता, हे शिव भगवान, हे विष्णु भगवान, हे गुरु बाबा, हमारा ये काम करो, वो काम करो, ये काम करो, ये काम करो। ये चीजें हम ले जाते हैं, ये ख्वाहिशें, आशाएं, तृष्णाएं ले जाते हैं। रूहानियत का किसी को ख्याल नहीं। मगर अगर कोई भी इंसान रूहानियत चाहता है और उसके दिल में सच्चाई है और वो परमात्मा को अगर पुकारता है तो वो परमात्मा वो उसकी पुकार सुनता है और वो परमात्मा ही अपने यहां प्यारों को भेजता है। यानी उसको हम संत, महात्मा, फकीर, औलिया, दरवेश कहते हैं, और उनको कोई ना कोई प्यारा मिल जाता है, वो प्रभु का प्यारा मिल जाता है। मगर परमात्मा की दया से गुरु मिलता है। वाणी कहती है कर्म होवे, कर्म यहां गुरु नानक साहब जी ने जो लफ्ज इस्तेमाल किया है वो कर्म फारसी लफ्ज है जिसकी माना है दया, रहम, फजल, कृपा, करुणा, मर्सी, काइंडनेस, कंपैशन। तो उसको वो संत मिला देते हैं और वो संत उसको रास्ता बता देता है। लेकिन ऐसे संत जब कुछ वक्त के लिए लाइन अंदर चली जाती है, फिर उनके पीछे जो उनके फॉलोअर्स हैं वो बाहर बाहर की चीजों को लग जाते हैं। असलियत, जो रूहानी असलियत है, वो अंडरग्राउंड चली जाती है या वक्त की मट्टी उसके ऊपर चढ़ जाती है। और फिर लोग वही हालत है, उनकी तस्वीरों को, उनके पुस्तकों को छाती से पकड़ के बैठे रहते हैं
बोलते हैं ये वेद है और ये शास्त्र है और ये ग्रंथ है और ये जप साहब है और ये स्मृति है, ये उपनिषद है वगैरह वगैरह, बस उनको पढ़ने में लगा देते हैं। और बड़े बड़े स्कॉलर हैं पढ़ने वाले। एक गीता के, महात्मा गांधी ने गीता का अर्थ किया और है, विनोबा भावे ने किया और है, तिलक ने किया वो और है। अभी जो बेचारा चलना चाहता है उस रास्ते पर, वो किसकी माना को ले, कौन सी माना को पकड़े? तो इस तरह से फकत ये इल्म रह गया, इंटेलेक्ट रह गया, मगर वो जो यात्रा करनी थी, मेहनत करनी थी, अभ्यास करना था, करनी थी और हकीकत को जाके हासिल करना था, वो रह गया। मगर फिर भी ये नियम है, जो सच्चा चाहक है वो अगर परमात्मा को पुकार करता है, प्रार्थना करता है, तो उसको परमात्मा ऐसा संत महात्मा मिला देता है। तो अभी आम तरह से मजहब जो हैं हमारे, उसको अभी यही हालत हो गई है कि हम वो नक्शा जो है घूमने का, उसको छाती से लगा के हम बैठ जाते हैं, मगर उसके अंदर जो कुछ है उसके ऊपर हम चलना नहीं चाहते, उसके अनुसार हम चलना नहीं चाहते। अभी ये जो जप साहब है ये रूहानी खुराक है। दुनिया में पेट भरने के लिए भी खुराक होती है, इस दिमाग के लिए भी बहुत बहुत फैलसूफी और किताब और ये सब कुछ है, मन के लिए भी बहुत बहुत खुराक है, लेकिन आत्मा के लिए जो खुराक है वो इस जप साहब के अंदर है। और मैंने आगे अर्ज किया है गुरु अर्जन साहब जी को, जब उन्होंने कहा कि महाराज आप ग्रंथ साहब की टीका करिए, तो गुरु अर्जन साहब जी ने फरमाया कि जप साहब सारे ग्रंथ साहब की टीका है, और वाकई ऐसा ही है। तो ये रूहानी खुराक है। जो आदमी परमात्मा के चाहक है, सीकर हैं, उससे मिलाप करना चाहते हैं, उनके लिए तो ये बेबहा मोती है। तो अब 4 पौड़ियों में उन्होंने कहा कि भाई पहले उन्होंने जप लफ्ज को महत्व दिया है। जप, अगर किसी आदमी को आगे बढ़ना है, गुरु ने मेहरबानी की, नाम की बख्शिश की, अब उसको जप करना है। ये लफ्ज छोटा ही है जप, मगर बहुत बड़ी इसकी माना है। इस जप से ही ये इंसान शरीर को खाली करके अंदर रूहानी मंडलों में चला जाता है, फकत जप से। मगर हमारा जप दुनिया का है, दुनिया के सामानों का है, यारों का है, दोस्तों का है, प्रभु के नाम का जप नहीं है हमारे पास। और क्योंकि उस दुनियावी चीजों का जप है, इस वास्ते दुनिया में फंसे हुए हैं और आते हैं और जाते हैं। तो गुरु नानक साहब जी महाराज कहते हैं ना, जपो सतनाम का। सतनाम माना सच्चे नाम का, और वो सच्चा नाम लिखा नहीं जाता है, पढ़ा नहीं जाता, किताबों में नहीं आता है। हिंदू का भी वही है, मुसलमान का भी वही है, सिख का भी वही है, यहूदी का भी वही है, काले का भी वही है, गोरे का भी वही है। जैसे एक इंसान और दूसरे इंसान की सिस्टम परमात्मा ने एक जैसी बनाई है, इस तरह से अंदर जाने की और आकाशीय मंडलों में मंजिलों पे जाने की भी सिस्टम एक ही है। और ये हर एक इंसान का बर्थ राइट है, अपनी जायदाद है, फकत ये है कि इसके अंदर चाह कितनी। तो हमको गुरु नानक साहब जी महाराज कहते हैं, भाई तुम यात्रा करो। सिंध का एक महात्मा हो गया है, कहते हैं अन्न पानी जे नाम सा उन भुख कीन लय। कहते हैं अन्न, अनाज का नाम ले या पानी का नाम ले, तो ना प्यास जाएगी ना भूख जाएगी। नगर पहुंचो कीन की बिना पंध पए। कहते हैं आप किसी शहर को नहीं पहुंचेंगे जब तक कि आप पांव से चलेंगे नहीं। तो इस तरह से वो चलना क्या है, वो यात्रा क्या है, जिसका गुरु नानक साहब जी महाराज हमको कहते हैं कि जप। और वो जप कैसे करना है? कोई शांत जगह पर आंखें बंद करके एक जगह बैठ के बगैर हिलने से, जैसे एक मुर्दा होता है, अपने मन में वो जप करना है जो संतों ने बख्शा है। वो जप करते 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 जैसे हवाई जहाज पहले जमीन पे दौड़ता है, आहिस्ता आहिस्ता दौड़ के फिर ऊपर चला जाता है, ऐसे उस जप से हमारी रूह
सारे शरीर की चेतन सत्ता या लाइफ फोर्स या कॉन्शियसनेस ये यहां से चली जाती है। चली तो अंदर जाती है, क्योंकि सब कुछ अंदर है, बाहर कुछ है नहीं। सारा ग्रंथ साहिब में जगह जगह पे यही बात है, अंदर ही है। तो ये शरीर छोड़ देता है और इसकी रूह आकाशीय मंडलों में चली जाती है। इस वास्ते ये जब साहब हमको इंटेलेक्चुअली दिमागी तरह से खाली समझना नहीं है या कोई क्यूरियोसिटी की चीज नहीं है, मगर उसके अनुसार अपने को चलना है, यानी यात्रा करनी है, नक्शा लेके और सफर करना है, यानी कमाई करनी है, मेहनत करनी है, साधना करनी। तो अब शब्द को सुनने की महिमा गुरु नानक साहब जी महाराज ने फरमाई। और शब्द को सुनने के क्या क्या फल होते हैं कि इंसान कहां तक पहुंच जाता है। अब वो शब्द अभ्यासी अभी क्या फरमाते हैं, कहते हैं मन्ने की गत कहीं न जाए। मने का क्या मतलब है? जो इंसान भजन अभ्यास करके अंदर में उसके शब्द प्रकट हो गया है और इतना उसमें वो रंगा हुआ है, यानी नाम में रंग गया है, यानी लवलीन है, यानी महव है, यानी मजजूब है, यानी नाम से आइडेंटिफाइड है, बगैर किसी मेहनत से। यानी पहले तो मेहनत करनी पड़ती है खूब, मगर इंसान उस शब्द में अस्थिर हो जाता है। तो बगैर उसके मेहनत माना परिश्रम करने से शब्द उनके अंदर धुन लगाता है हर वक्त। ऐसा हमने एक दो आदमी देखा भी है, उनको कुछ करना पड़ता नहीं है। जैसे हम अगर एक पहाड़ में टनेल खोदें तो पहले तो 1 बरस भी लग जाता है। अभी पूना गाड़ी जाती है तो 2-3 टनेल बीच में आते हैं, इनको शायद 12-12 महीना 2-2 बरस भी लगते होंगे, मगर एक दफा जब खोद देते हैं तो जल्दी चला जाए। तो जो इंसान शब्द या नाम के अंदर लवलीन है, लवलीन का मतलब है कि मगन है, मगन है यानी हर वक्त वो नाम का आहार खा रहा है, पी रहा है, उसमें मजजूब है, उसमें लवलीन। दुनिया का काम भी करेगा, सब करेगा, मगर यहां उसकी ये हालत है कि शब्द उनके अंदर प्रगट है और धुनकारें दे रहा है। मैंने आगे अर्ज किया था कि एक आदमी है जो झल्ली चलाता है, पंखा चलाता है, नींद भी है, करारे भी मार रहा है, लेकिन उसका हाथ चल रहा है। ये शब्द अभ्यासी जो है रंगा हुआ, ऐसा नहीं मामूली। ऐसे तो थोड़े बहुत हम इधर उधर कर लेते हैं वगैरह, मगर वो जो रंगा हुआ बहुत बड़ी चीज है। ये कोई मामूली चीज नहीं। अगर जिसके अंदर शब्द खुल जावे और बगैर मेहनत से आपे ही बजना शुरू कर दे, वो आदमी इस जैसा कोई आदमी नहीं। मतलब ये है विरला कह नानक कोटन में को। अभी क्या फरमाते हैं महाराज जी? हाँ जी, मन्ने की गत कहीं न जाए, ये को कहे पछताए। कहते हैं मन्ने, जो आदमी शब्द में लवलीन है, शब्द में रंगा हुआ है और शब्द उसके अंदर हर वक्त बज रहा है, कहते हैं उसकी गति, उसकी अवस्था, उसका पद, उसकी स्पिरिचुअल हाइट, कहते हैं जुबान कह नहीं सकती। इस जुबान को ताकत नहीं है। इंसानी भाषा नाकिस है, एडिक्वेट नहीं है। ये ऐसी अवस्था है। ऐसे आदमी कितने, बहुत थोड़े, रतन जैसे होते, जैसे कोहिनूर हीरा होता है। ऐसा आदमी अगर इस दुनिया में है तो बिल्कुल उसको तन मन धन दे देना चाहिए अपना। लेगा नहीं, लेगा बिल्कुल नहीं,
लेना तो उसका काम ही नहीं है, उसका काम देना है। तो कहते हैं मने की गत कही न जाए। गत यानी पोजीशन, पद, अवस्था, स्टेचर, उसकी कहते हैं कोई जुबान नहीं कह सकती, ताकत नहीं है जुबान को। आगे कहते हैं जे को कहे पीछे पछताए। कहते हैं कोई आदमी अगर दम मारता है कि मैं ऐसे आदमी की महिमा गा सकता हूं या पद का विस्तार कर सकता हूं या उसका गुण कह सकता हूं, कहते हैं वो हार जाएगा, परेशान होगा, परेशान होगा। उसको कहना पड़ेगा कि बराबर मैं कह नहीं सकता। वो कहेगा कि बराबर मैं कह नहीं सकता। थोड़े थोड़े लफ्ज हैं, छोटे छोटे लफ्ज हैं गुरु नानक साहब ने इस्तेमाल किए हैं, लेकिन पुर माना है। कहते हैं वो आदमी, क्योंकि वो शब्द क्या है, वो नाम है, नामे ही ते सब कुछ हुआ। कहते हैं इस सारी कायनात नाम ने पैदा की। कहते हैं शब्दे धरती, शब्दे आकाश, शब्दे शब्द भया प्रकाश, सगली सृष्टि शब्द के पाचे, नानक शब्द घटो घट आचे। चार पौड़ियों को सुनने को कह के अब कहते हैं जो उसमें सुन के रंगा हुआ है उसका जिक्र है। कहते हैं जे को कहे पीछे पछता है। पहले दम मारेगा, कहेगा कि हाँ मैं कर सकता हूं, मगर जब करने को बैठेगा तो कहते हैं फिर परेशान होगा, पछताएगा, बोलेगा कि नहीं मैं नहीं करता, क्योंकि वो आदमी ईश्वर रूप हो जाता है। और जो ईश्वर रूप हो जाए उसकी महिमा हम क्या कह सकते हैं। एक दफे का जिक्र है, एक लड़की है, अभी तो बाल बच्चे भी उसको हो गए हैं, कोई 20-15 बरस पहले हम बैठे हुए थे ब्यास में, तो बड़े महाराज जी की जब बात होती थी तो वो लड़की रो पड़ती थी। तो हम उनसे पूछते थे क्यों, क्या बात है। उसने हमको उनको हमने अर्ज किया, रिक्वेस्ट किया। वो कहती मेरे को नाम बड़े महाराज जी ने दिया है, तो जब हम छोटी 11 बरस की, कहती है मैंने, महाराज जी ने हमसे पूछा, बच्चे ही थे, मौज थी उस वक्त, बच्चों का ग्रुप था, महाराज जी ने उनको सबको नाम दिया था, 14-15 थे। महाराज जी ने पूछा, जब ये शब्द बख्शा तो बोझे किसने सुना, नहीं सुना है? तो लड़की उसने कहा कि मैंने नहीं सुना। तो महाराज जी ने कहा बेटी यहां आओ। छोटा सा स्टेज जैसा स्कूल में होता है ना, ऐसा छोटा सा 12 इंच का स्टेज, वहां महाराज जी बैठे हुए थे। तो वो लड़की आगे आके बैठी, महाराज जी ने उसके मस्तक पे फकत ऐसा हाथ रखा, तो अंदर घंटा चालू हो गया, जैसा चर्च में होता है, जैसा स्कूल में होता है, ऐसा चालू हो गया। तो उसके बाद उसको बहुत कुछ हासिल हुआ। कोई रूह ऐसी होगी तो वो महाराज जी को याद करके और रोती, कहती थी कि मुझे वो शब्द फिर चालू ही रहा। तो ये जो शब्द स्वरूपी और शब्द अभ्यासी जो होते हैं, ये सतपुरुष होते हैं। और कोई कोई होता है, ऐसे कोई नहीं, कोई विरला ऐसा मिल जावे तो काम बन जाता है। सिख को कैसे भी लेके जाएगा, पकड़ के भी लेके जाएगा, उसको इतनी ताकत है। तो जब एक दफे का जिक्र है, हमारे यहां हमारे प्रेसिडेंट साहब थे लाला गुलवंत राय अग्रवाल, वो अपने आखिरी दिनों में बीमार थे। तो हम उनको देखने को जाते थे, आप में कई जानते हैं उनको, हम उनको देखने को जाते थे। तो मैं उनको पूछा कि राय साहब शब्द खुला है, महाराज जी आए हैं? कहते हैं नहीं बाबानी, मैंने तो कोई भजन वजन किया नहीं, थोड़ी बहुत सेवा जो की थी वो भी महाराज जी ने खुद करवाई थी, मेरा शब्द कैसे खुलेगा और महाराज जी मेरे पास कैसे आएंगे? तो फिर कोई 10 दिन के बाद हम गए तो आंखें बंद थी। मैंने उनके नूह से पूछा कि राय साहब का क्या हाल है? बोले वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है।
मैं गया। मैं पूछा, राय साहब क्या हाल है, कोई शब्द वब्द खुला है? कहता है, बाबा नहीं पूछो नहीं, पागल मदहोश हो गया हूं। बस उनके बाद उन्होंने आंखें खोली नहीं। शब्द इतना उसको खींच रहा था। मुझे कहा कि ये किताब खोलो सारवचन, और इसमें फलाना पेज खोलो। आंखें बंद है, मैं पेज खोलूं? बोले ये पढ़ो। बोले महाराज जी ने कल रात को ये सब दिखाया, यानी शब्द खुलने थे। खैर, तो ये शब्द स्वरूपी शब्द अभ्यासी जो महात्मा होते हैं, बड़े ही ऊंच कोटि के होते हैं, उनको बार बार नमस्कार है। इस वास्ते कहते हैं, जे को कहे पीछे पछता है। कहते हैं वो कोई उसकी महिमा गा ही नहीं सकता है। आगे, जे को कहे पीछे पछताए, कागज कलम न लिखण हार। मुनि का ये करन विचार। अब कहते हैं, कागज कलम न लिखण हार, मने का बहु करन विचार। कहते हैं इतने कागज ही नहीं है दुनिया में, इतने कलम ही नहीं है जो ऐसे पुरख की महिमा गा लिख सके। कागज कलम न लिखण हार, न इतने कलम हैं। आगे अभी तो फाउंटेन पेन और बॉल पेन वगैरह है, आगे कलम होते थे उस जमाने में। कहते हैं इतने कलम भी नहीं है और इतने कागज भी नहीं है कि ऐसे पुरख की महिमा लिखी जा सके। फिर आगे फरमाते हैं, मने का लिखण, कागज कलम न लिखण हार, मने का बहु करन विचार। कहते हैं लिखेगा भी आदमी तब न जो पहले विचार कर सके। हम जो कुछ लिखते हैं पहले तो हमारे दिमाग में आता है, माइंड में आता है, फिर हम वो चीज अपने अक्षरों में लाते हैं, उनको अक्षरों का रूप देते हैं, लिखत का रूप देते हैं, राइटिंग में लाते हैं। कहते हैं वो अक्ल से भी नहीं काम कर सकेगा, विचार भी नहीं कर सकेगा कि क्या लिखो, क्योंकि ये तो काम ऐसा है, उस ऊंचे को जाने जो सो एवड ऊंचा है वे को। कहते हैं जैसे एक आदमी MA PhD पढ़ा हुआ है, उसको अलफ बे पढ़ने वाला उसकी महिमा गा सकता है, या कुछ उसका विचार कर सकता है, या उसका जिक्र कर सकता है? नहीं कह सकता। एवड ऊंचा होवे तो कहते हैं इतना बड़ाई जब कोई होवे, यानी संत ही संत को जान सकता है। एक शब्द अभ्यासी शब्द में रंगा हुआ ही शब्द के रंगे वाले को पहचान सकता है कि ये क्या है। मगर वो एक ही होते हैं, क्योंकि शब्द कॉस्मिक लॉ है, सारे संसार को चलाने वाला शब्द है, हर एक चीज के अंदर शब्द है। कोई ऐसी जगह है नहीं जहां शब्द नहीं है, जहां नाम नहीं है। और इंसान के, हर एक इंसान के अंदर उसका सेंटर है, अपना अपना सेंटर है, जिसके जरिए जैसे ये मां के पेट में हमारी आत्मा शब्द पे चढ़ के आई, ऐसे ही भजन अभ्यास करके उस आत्मा को ऊपर ले जाना है। अगर मां के पेट में बच्चा रहता है तो अंदर शब्द की उसकी धुन और प्रकाश खुला रहता है। जब रोता है इस वास्ते ही रोता है कि बाहर जब आता है तो वो चीज उनसे जैसे कि छीनी जाती है। इस वास्ते बच्चे को दो चीजें खींचेगी, या उसको लाइट दिखाओ तो खींचेगा, माना उसको आकर्षण होगा, अट्रैक्ट होगा, या घंटी बजाओ, आवाज करो, कोई भी आवाज करो तो वो कान चलाएगा, क्योंकि ये दोनों अंदर सुनता रहा है। वहां इसने वायदा किया है कि प्रभु मुझे निकालो इस अग्नि कुंड से, मैं तेरा भजन करूंगा। इस वास्ते स्वामी जी महाराज हमको कहते हैं, है तू वर का बेईमान। कहते हैं तू वायदा करके बाहर निकला है पर बेईमान है, तू यहां आके माया के चक्कर में फंस गया। तो कहते हैं कर विचार भी नहीं कर सकता है,
कि ये शब्द का रंगा हुआ कौन है, क्या हो सकता है। लिखने का तो सवाल बाद में आता है। यानी इतने बड़े संत महात्मा होते हैं और इतने मुसलमानों में भी होते हैं, हिंदुओं में भी होते हैं, चीन में भी होते हैं, सब जगहों पे होते हैं, क्योंकि ये तो परमात्मा की ताकत है। मगर कोई किसी जमाने में आया, कोई किसी जमाने में आया, किनकी 10 लाइन चली वो लाइन गुप्त हो गई, किनकी 5 लाइन चली वो गुप्त हो गई, कहीं 2 लाइन चली वहां गुप्त हो गई। वो मालिक का भेद मालिक जानता है। मगर ऐसे शब्द नाम में रंगे हुए पुरख संसार में हमेशा होते हैं। गोसाई तुलसीदास जी कहते हैं, संत न होते जगत में जल मरता संसार। अभी देखिए आगे क्या फरमाते। मन ने काय करन विचार, ऐसा नाम न रंजन होए, जे को मन जाने मन कोए। अब फरमाते हैं कि ऐसा नाम निरंजन। निरंजन किसको कहते हैं? जो माया से रहत होवे। मैंने अर्ज आगे किया है कि पिंड ये शरीर, फिर अंड, फिर ब्रह्मांड, फिर सचखंड। तो ये पिंड हमारा माया के अंदर है, अंड माया के अंदर है, ब्रह्मांड माया के अंदर है। मरते हैं तो शरीर की परलय होती है, जब परलय होती है तब अंड की होती है, जब महाप्रलय होती है तो ब्रह्मांड की होती है। सचखंड आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। इस वास्ते वाणी कहती है सचखंड वसै निरंकार। वो निरंकार जो है उस सचखंड में बसता है, वो निरंजन है। माया वहां पहुंच नहीं सकती। माया भी प्रकट करने वाले, उत्पत्ति माया की करने वाले भी यही सतपुरुष होते हैं। लेकिन अलॉटेड जैसे होता है कि इस थानेदार की इतनी ये एरिया है, इसका जुरिस्डिक्शन ये है, इसका जुरिस्डिक्शन ये है। माया का जुरिस्डिक्शन ब्रह्मांड तक है, ब्रह्मांड के बियॉन्ड नहीं जाता। इस वास्ते उनको निरंजन कहा गया है। सब चीजें माया उनको मारती है, गिराती है, धोखा देती है, परेशान करती है। मगर जो सचखंड पहुंच गए उसको माया हाथ नहीं लगाती। जो सचखंड वासी है उनको माया हाथ नहीं लगा। मैं आगे भी अर्ज किया है कि कबीर साहब की वाणी गुरु ग्रंथ साहब के अंदर गुरु अर्जन साहब ने रखी हुई है। उसमें उन्होंने कहा है, कानों काटी नाको काटी काट कूट के डारी। कबीर साहब को भरमाने को गई थी तो उनका कान नाक वाक वगैरह उन्होंने काट के रख दिया था। तो यहां निरंजन लफ्ज का ये मतलब है कि जिसको कोई दाग न हो, जो इमैक्यूलेट हो, प्योर हो, स्पॉटलेस हो, जरा भी उसको दाग नहीं हो, ऐसे वो लोग हैं। और ऐसा वो नाम है महान पौत्र, निर्मल से निर्मल कहते हैं। उनका रस और मिठास, ऐसा नाम निरंजन होए। कहते हैं उसमें ऐसा रस है, ऐसा आनंद है, ऐसी मस्ती है, ऐसी खुशी है कि फकत जिसने वो रस और स्वाद और आनंद लिया है, कहते हैं वो ही जाने। ऐसा नाम निरंजन होए। कहते हैं वो शब्द में लवलीन जितने महात्मा हैं वो उसी निरंजन नाम में लवलीन हैं। कहते हैं ऐसा नाम निरंजन हो जे को मन जाने मन को। कहते हैं वो ही जानता है उस पद की महिमा, उस पद को समझता है, और ऐसा कोई बिरले है और किसी का काम नहीं है कि समझे कि वो नाम भी क्या चीज है। मियां मिठा गुरु एक मुसलमान था, बड़ी कुछ कहानी है लेकिन मुख्तसर में अर्ज करूंगा। वो मियां मिठा गुरु नानक साहब ने बड़ी नाम की महिमा की,
ग्रंथ साहब में हमको 2-4 चीजें ही मिलेगी, गुरु और नाम और सत्संग और सतगुरु। तो वो मियाँ मिठा महाराज जी को कहता है, प्रभु आप इतनी नाम की महिमा करते हैं, उसका कैसा स्वाद है, उसकी कैसी लज्जत है। तो गुरु नानक साहब जी महाराज कहते हैं, मियाँ मिठा ये अनुभव की बात है, ये तजर्बे की बात है, ये एक्सपीरियंस की बात है, ये कोई समझाने की बात नहीं है। कहते हैं दीनानाथ आपसे क्या चीज मुश्किल है, आप क्या नहीं कर सकते हैं, आप दयालु हैं, मौज है संतों की। गुरु नानक साहब ने कहा मियाँ मिठा बैठ जाओ, सिर पर हाथ रख दिया, उसकी सूरत चली गई, ऊपर चली गई। फिर जब इस सूरत को वापस लाए, अभी मियाँ मिठा को कहते हैं, मियाँ मिठा अभी सुनाओ लोगों को कि नाम कैसा मीठा है, क्योंकि उसने गुरु नानक साहब से ही पूछा था ना कि ये इसका मिठास मुझे मालूम करवाओ। बोलते हैं मैं नहीं कह सकता। बोले कुछ तो कहो। कहते हैं लाखों करोड़ों खुशी की लहरें मेरे रोम रोम में फैल गई। अभी इनसे बढ़कर और कहा भी क्या जाएगा। गूंगे गुड़ खाया, आप एक गूंगे को बुलाओ, उसको गुड़ खिलाओ, उसको बोलो भाई बताओ कैसा है, क्या कहेगा बेचारा। इस दुनिया में कोई मिसाल नहीं है, कोई एग्जाम्पल नहीं है जो बतावे कि नाम क्या मीठा है। जो रंग जावे पता, वो दुनिया से गया। आप बोलेगा दुनिया से गया का क्या मतलब है? दुनिया से अंतरी तरह से गया, कटा गया, कट गया, बाहर है। जैसे एक दरख्त हम गिरा देवे, अगर हम एक दरख्त गिरा देवे तो 10 दिन 15 दिन उसकी टालियां और उसके पत्ते हरे रहेंगे, मगर हमने उससे मूल से गिराया है, ऐसा 5-7 दिन हरा रहेगा, आखिर सूख जाएगा। तो वो आदमी दुनिया में नाम मात्र चलता है, खाएगा भी, पिएगा भी, सब कुछ करेगा भी, मगर अंदर वो इश्क उस साहिब से है, उस कर्ता पुरख से है, उस अकाल पुरख से है। दुनिया को वो देखता है, बाणे में भी चलेगा, सब कुछ करेगा, वो ही कर सकता है। नम्रता भी उसमें होती है। हमारी जो नम्रता है कूड़ी झूठी नम्रता है। हम वो बोलेंगे भाई हम तो दासों का दास हूं, मैं तो लोगों की जूती हूं, संगत की जूती हूं, ये सब नकली है। संतों के पास ही नम्रता सच्ची होती है। अभी देखिए दादू साहब राजस्थान में एक मशहूर फकीर हो गया है, मुसलमान था। तो दादू साहब एक टेकरी पे रहता था, अभी भी उसका डेरा है, दादू साहब तो नहीं है वहां। अभी आगे इसी में ही आएगा वाणी में कि ये संत छुपते नहीं है। जैसे कस्तूरी की खुशबू कहीं छुपाई नहीं जा सकती, ऐसे संत छुपते नहीं। जो शब्द में रंगे हुए हैं, नाम में रंगे हुए हैं, ये छुपते नहीं। तो वो दो एक पंडित थे, उन्होंने सुना कि भाई दादू साहब जो है वो कामिल फकीर है, चलो उसे नाम देते हैं। दोनों सुबह को निकले, स्नान पानी वाणी करके उस टेकड़ी पे चले गए और रास्ते में सामने देखा कि एक आदमी आ रहा है, हाथ में गंजा है और हाथ में पानी का लोटा है। उन्होंने कहा ये तो पखाना जा रहा है, संडास जा रहा है। कहते हैं ये शगन तो भाई अच्छा हुआ नहीं। पंडित जो थे भरमों में पड़े हुए, तो उनका फिर इलाज भी है कि एक थप्पड़ सिर पर मार देते हैं तो वो शगन अच्छा हो जाए। तो उन्होंने दोनों ने क्या किया, वो आदमी के सिर पर ऐसे ऐसे मार दिया 2 दफा। यानी सुबह सुबह को उन्होंने कहा ये एक गंजा आदमी और संडास जा रहा है और मिल गया है, हम तो नाम पवित्र लेने को जा रहे हैं। तो उन्होंने वो 2 मार दिया। फिर उनसे पूछा भाई दादू का डेरा कहाँ है? कहते हैं वो सामने दूर वो दादू का डेरा है। वो चले गए। ये जो गंजा और लोटे वाला था वो चला गया। वो जाके वहां बैठे, दादू की दरबार में लोग बैठे हुए थे। उनसे पूछा भाई दादू कहाँ है? उन्होंने कहा भाई दादू आप बैठो, आ जाएंगे। तो कुछ टाइम के बाद, माना कि 5-10 मिनट के बाद दादू साहब आके गद्दी पे बैठ गए। तो उन दोनों पंडितों ने देखा ये तो वही आदमी है जिसके सिर पर हमने थप्पड़ मारी थी। दादू साहब भी देखे। दादू साहब उनको कहता है भैया घबराना नहीं, 2 पैसे की
बर्तन भी मिट्टी का लिया जाता है तो उसको ठोक के बजा के लिया जाता है। आपको तो नाम लेना था, ठोक के बजा के देखा कि नहीं? अभी ये शांति और ये धीर्य और ये गंभीरता शब्द रंगे हुए, शब्द में रंगे हुए को ही हो सकती है। हमको तो उस वक्त आग लग जाती है। हमारे जैसे जो आम आदमी है, दुनियादार संसारी लोग, आग लग जाती है। मगर वो शब्द है जो नम्रता भी देता है, शब्द है जो भाने में भी चलाता है, शब्द है जो अंदर की खुशी भी देता है। वो सब नाम की महिमा है और नाम की कमाई का फल। तो इस वास्ते कहते हैं वो निरंजन नाम जो माया से रहत है, मीठे से मीठा, प्यारे से प्यारा, मस्त करने वाला। कहते हैं उसका रस जिसने लिया है, उसको जिसने परखा है, वो ही समझ सकता है, दूसरे का काम नहीं है। ऐसा नाम निरंजन होए जेको मन जाने मन होए। कहते हैं जिसने इसको जाना वो ही समझेगा कि ये क्या चीज है। आगे कंटिन्यू चल रहा है। मन्ने सुरत हुए मन कंटिन्यू जाना। एक सेट जे को मन जाने मन कोए, मन सुरत होवे मन बुद्ध। अब कहते हैं जिसने इस शब्द को माना, यानी मनन किया, शब्द में अस्थिर हुआ, उसकी क्या हालत हो जाती है। हम लोगों के पास हमारे इस शरीर के मैकेनिज्म में एक चीज है जिसको मन या माइंड कहते हैं, एक चीज है जिसको हम बुद्धि कहते हैं। बुद्धि यानी पावर टू डिस्क्रिमिनेट। वैसे बात तो बड़ी बड़ी है, मैं मुख्तसर में ही अर्ज करूंगा। हम जब बुरा और भला, एक अच्छी बात और बुरी बात हमारे मन में तो आती रहती है। बुरा आता है तो भले का भी विचार आता है, तो उस वक्त हमारी बुद्धि वजन करती है, इसका फल खोटा होगा, ये काम खराब है, इसमें बदनामी होगी, इसमें नुकसान होएगा, ये काम नहीं करना। ये बुद्धि हमारी बुरे और भले के बीच में डिस्क्रिमिनेशन करती है। और मन जो हमारा है वो थिंकर है, सोच करता है, विचार करता है, चिंतन करता है। कहते हैं जिस आदमी ने शब्द का अभ्यास किया है, इसके मन और बुद्धि के अंदर वो शब्द का प्रकाश हो जाता है। उसकी, हमारा जो मन और बुद्धि है, इसके अंदर अंधेरा है। इस वास्ते ही हम खोटे खोटे कर्म करते हैं, बुरे बुरे कर्म करते हैं। अगर टेप रिकॉर्डर है ना, आदमी जो बोलता है वो उसमें रिकॉर्ड हो जाता है। मगर ऐसी अगर कोई मशीन होवे जो हमारे मन में जितने भी ख्याल, विचार, कल्पना, संकल्प वगैरह होते हैं, अगर वो रिकॉर्ड हो जाए ना, हम सब डूब मरेंगे। इतनी खराब खराब ख्वाहिशें और ख्याल और विचार इंसान के अंदर में आते हैं। बड़े बड़े विचार, मलिन से मलिन विचार इंसान के अंदर आते हैं। इस वास्ते हमारे अंदर अंधेरा है, मन भी अंधेरा है और बुद्धि में भी अंधेरा है। मगर जो शब्द अभ्यासी है, नाम अभ्यासी है, जिनका नाम प्रकट हो गया है, उसके अंदर वो डिवाइन स्पार्क एंटर्स इन द बीइंग ऑफ दैट मैन। वो नाम की ज्योति, वो नाम का प्रकाश उसके मन और बुद्धि में चली जाती है। उसे क्या हो जाता है? उसको बड़ी ताकतें हो जाती है। ही डेवलप्स ए ट्रांसविजन। वहां कौन क्या बैठ के कर रहा है? अभी गुरु नानक साहब जी महाराज को जब मुसलमानों ने कहा हमारे साथ चल के नमाज पढ़ो, चले भाई जब पढ़ो, नमाज पढ़े। गुरु नानक साहब पढ़े नहीं, वो सब मत्था टेक रहे थे, उठे। उन्होंने गुरु नानक साहब को कहा आपने नमाज तो पढ़ा नहीं। बोले आपने पढ़ा? बोले हाँ हमने पढ़ा। बोले कैसे पढ़ा? तुम तो कंधार से घोड़ी खरीद करके लाया है, छोटी बच्चा, तुम्हारे घर के बरामदे में एक कुआं है और तुम नमाज के वक्त सोच रहा था कि घोड़ी टपक रही होगी, मैं बांध के नहीं आया हूं कहीं कुएं में न डूब जाए। तो तुम नमाज कैसे पढ़ा?
अब गुरु नानक साहब को कैसे पता लगा? क्योंकि उनका सारा बीइंग जो है, सारा यूनिवर्स के साथ वो लवलीन होते हैं। वो कॉस्मिक लॉ है, कॉस्मिक नाम है, उसके ये रूप हो जाते हैं। इसको नमाज पढ़ने वाले का तो क्या है, किसका भी बात उनको मालूम होता है, कहां कहां क्या चल रहा है, क्या होता है, सब उनको मालूम होता है। वो हमारे ऐब भी देखते हैं, ये संत महात्मा हमारे ऐब देखते हैं, गुनाह देखते हैं, मगर कहते नहीं है, क्योंकि वो हसीयत है जिन्होंने समंदर पिया हुआ है मगर जुबान पे दाग भी नहीं है पानी का। उनको मालूम है कि ये बेचारे गुनहगार हैं, पापी हैं, इनके पास क्या है, वो जानते हैं। इस वास्ते उनको कहते हैं सद बख्शंद सदा मेहरबान। इस वास्ते गुरु नानक साहब जी ने कहा लेखे कबहू न छूटी। उन्होंने अपने लिए नहीं कहा, हमारे लिए कहा। वो तो मालिक रूप थे। उन्होंने कहा प्रभु लेखा करोगे तो हमारा हाल नहीं है, बख्शना आड़ा बख्श ले। ये माफ करने वाला चाहिए, वो माफ करने वाले ये होते हैं। काल भगवान या धर्मराय जो है वो माफ करना नहीं, वो बोलता है बाबा मेरे पास इंसाफ है। अभी कोर्ट में आप जाओ तो जज आपको दया करेगा क्या? वो बोलेगा ये मेरा इंसाफ है। पेनल कोड के सेक्शन सो एंड सो 2 बरस जेलम पर 2 बरस पर यानी जेल में जाओ। दया तो संतों के पास होती है। ये प्रभु के जो प्यारे होते हैं उनके पास दया ही दया होती है, और कुछ दया ही लेके आते हैं, दया के भंडार लेके आते हैं, बख्शते जाते हैं। गुरु नानक साहब जी महाराज वहां मक्के मदीने तक गए, सीलान तक गए, आसाम तक गए, कहां तक गए, बस बख्शना ही उसका मिशन था। बख्शना और नाम देव, बख्शना और नाम देव, माफी देव। पतत गुनहगार डाकू आदमखोर कई उनके शरण में आए, उनको सबको उन्होंने दया वो मेहर की। जो उसके परछावे के अंदर भी आ गया उसको उन्होंने सोना बना, क्योंकि वो दाता होते। तो इस वास्ते फरमाते हैं, कहते हैं मन्ने सुरत होवे मन बुद्ध। कहते हैं उसकी दे राइज टू द यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। सारी हमारे अंदर क्या चल रहा है उनको मालूम। जब वो तजल्ली, वो प्रकाश नाम का उनके शरीर के अंदर प्रकट हो जाता। हाँ आगे। मन सुरत होवे मन बुद्ध, मन सगल भार के सुध। कहते हैं उनको सकल भवन यानी 3 लोक। कहते हैं ऐसा आदमी नाम के रंग में रंगा हुआ, कहते हैं 3 लोगों का उसको पता है, कोई चीज उनसे छुपी हुई नहीं है। जो चाहे कि वहां क्या हो रहा है, वहां क्या हो रहा है, वहां क्या हो रहा है, वो क्या चाहता है, वो क्या चाहता है, उनको वहां यानी सबका बात का पता है। देखिए ये महिमा पहले 4 पौड़ियों में उन्होंने सुनिए 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 कहा है। अभी सुनिए के बाद में कहते हैं जिसने सुना और लवलीन हो गया वो माना हुआ आदमी है, माना के वो लवलीन हो गया। उस मन्ने वाले की ये सारी महिमा है कि मन्ने सगल भवन की शुद्ध। देयर इज नथिंग दैट ही डज नॉट नो। ऑल द यूनिवर्सेस, ऑल द प्लैनेट्स, whatever the Lord has created, he knows, because he has merged himself unto that cosmic law and universal sound or naam. आगे मन सगल भौर के सुध, मन मोह चोटा ना खाए। अब फरमाते हैं कि वो आदमी, उसको इस दुनिया के अंदर कोई भी चोट नहीं मिलेगी, कोई भी तकलीफ नहीं मिलेगी, कोई भी खराबी नहीं होगी, कोई भी ऐसी चीज जो कि खराब हो। मुंह चोटा यानी मुंह पे धक्का लगे, जिसको कहते हैं। हम लोगों को धक्का लगता है। आदमी जो पराई औरतों को खराब करते हैं या चोरियां करते हैं, जेलों में पड़े हुए हैं, पुलिस के हवालात में पड़े हुए हैं, ये सब चीजें क्या है? मुंह चोटा। कहते हैं उसको, ऐसे आदमी को कोई किसी की मजाल नहीं है।
सब नमस्कार करने वाले हैं, दंडवत करने वाले हैं, आशीष मांगने वाले हैं, आशीष मांगने वाले हैं, मत्था टेकने वाले हैं, पांव की मट्टी उठाने वाले हैं। उनको कोई तकलीफ देने वाला नहीं। जो तकलीफ देगा भी तो खुद भोगेगा। बायजीद बुस्तामी एक ऐसा मुसलमान फकीर था, रंगा हुआ था। उसके सेवक वेवक बैठे हुए थे, तो वो मस्ती में आ रहे, मस्ती में माना कि संतों की मौज हो जाती है, तो झूमने लगा, मन खुदा है, मन खुदा है, मन खुदा है, मन खुदा, यानी मैं खुदा हूं, मैं खुदा हूं, मैं खुदा हूं। अभी इस्लाम वाले ये बात मंजूर नहीं करते, करते हैं कि इंसान खुदा हो सकता है, नहीं करते, सूफी करते हैं। तो जब होश में आया तो उनके जो सेवक थे यानी मुरीद थे, उन्होंने कहा ख्वाजा साहब आप ये क्या कहने लगे? कहते हैं मैंने क्या कहा? कहते हैं आपने कहा मन खुदा है, मन खुदा है, मन खुदा। कहते हैं ये पता नहीं क्या हो गया होगा, और इसके बाद अगर मैं फिर करूं तो मेरे को जो शरीयत का दंड है वो देना। शरीयत का दंड है कि खत्म कर दो उसको, चाकू लगाओ, मार दो, कतलाम कर दो। फिर उसने मौज बरताई। फिर कुछ दिनों के बाद फिर बोलने लगे, झूमने भी लगा, मन खुदा है, मन खुदा है, मन खुदा। उन्होंने किसी ने तलवार निकाली, किसी ने चाकू निकाला, किसी ने खंजर निकाला, सब बायजीद को लगाने लगे। जिसने उसके हाथ को लगाया उसका अपना हाथ कट गया, किसी ने सिर को लगाया उसका सिर कट गया, किसी ने टांग को लगाया उसका टांग कट गया, किसी ने पेट को लगाया उसका पेट कट गया। जो जब होश में आए तो जो बाकी जो उनके सच्चे सेवक थे उन्होंने तो कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा ख्वाजा साहब ये क्या हुआ? कहते हैं मेरे को कुछ नहीं मालूम, मेरे को तो जब उस मालिक का अंदर कलमा खुल जाता है पता नहीं मुझे क्या मैं कहता हूं, मुझे मालूम नहीं। जो मेरे को मारता है वो खुद मरता है। तो जो ऐसा है जो शब्द है नाम में रंगा हुआ है उसको कोई भी संसार का आदमी कोई नुकसान नहीं देगा, लेकिन वो भी किसी को श्राप नहीं देगा। वो माफ करने वाला है, लेकिन ये यहां उनको सिखाना था इस वास्ते कि ये जो हैं वाहगुरु रूप होते हैं, परमेश्वर रूप होते हैं, इनको कोई तकलीफ नहीं दे सकता। हाँ, मन मुँह चोटा ना खाए, मन जम के साथ न जाए। अब कहते हैं अगर कोई ऑर्डिनरली कोई रवाजी आदमी जब मरता है उसके पास जम के दूत आते हैं। उसका दरअसल में आत्मा को निकालने वाले जम के दूत होते हैं, खींच के निकालते हैं, ऐसे आत्मा नहीं निकलती। इस वास्ते दर्द होती है, तकलीफ होती है। इस वास्ते नाम के कमाई वाले पहले ही मर जाते हैं और उनको मरने का अभ्यास हो जाता है। इस वास्ते मरने के वक्त उनको कोई तकलीफ होती नहीं। तो कहते हैं ये इस बाकी आदमियों को जिनको कोई ऐसा शब्द स्वरूपी शब्द अभ्यासी महात्मा नहीं मिला है, कहते हैं उनको जम के दूत लेने को आएंगे। वाणी कहती है संतन मोह को पूंजी सौंपी, उतरिया मन का धोखा, धर्म राय अब क्या करेगो, जब फाटियो सगलो लेखा। जिनको शब्द नाम और शब्द संत बख्शते हैं उनका लेखा खत्म है, लेखा संत ले लेते हैं अपने पास, क्योंकि धर्म राय है हर का किया। ग्रंथ साहब की बाणी। ऐसे धर्म राय को भी हरि ने बनाया है ना, हरि ने ही उस धर्म राय को बनाया है, तो वो लेख राज भी उसको कहते हैं, वो लेखा संभालता है, मगर संत माफ करते। तो कहते हैं ऐसे जो शब्द अभ्यासी है उनके पास जम के दूत आने वाले नहीं है, उनके साथ तो सत्पुरुष है, उनके हृदय में नाम है, नाम उसका संगी है, नाम उसका साथी है, नाम इसकी सवारी है, सब कुछ उनका नाम है। नाम की उनकी खेती है, नाम का उसका फसल है, वो सब नाम ही नाम है। तो कहते हैं इन लोगों के पास जम के दूत नहीं जा सकते, वो दूर दूर रहते हैं, डरते हैं। हाँ जी, मन जम के साथ न जाए, ऐसा नाम निरंजन होए।
जे को मन जाने मन कोए। इसकी वही माना है जो पहले थी कि वो मीठा नाम, सुरीला नाम, सत्य नाम, माया से रहत नाम, आनंद का रूप नाम, कहते हैं जो जिसने उनका रस लिया है, जिसने उसकी खुशी ली है, जिसने उसका आनंद लिया है, कहते हैं वही जानता है कि उसकी महिमा क्या है। तीसरी, मने मार्ग ठाकन कर, मन्ने मार्ग ठाकन पाए, मन्ने पत से परगट जाए। अब कहते हैं वो जिसने जो शब्द में लवलीन है, उनका जो मार्ग है, जैसे हाईवे होता है, जैसे हम बोलते हैं ना एक्सप्रेस हाईवे, विलायत में एक्सप्रेस हाईवेज होते हैं जहां आपको 80, 90, 100 माइलों की रफ्तार से चलना पड़ता है। वहां कोई रुकावट नहीं, कोई ऐसा क्रॉस नहीं कर सकता और कम भी स्पीड करनी नहीं है। ऐसे ऐसा रोड होता है, हाईवे जिसको बोलते हैं, एक्सप्रेस हाईवे कहते हैं। उसके लिए परमात्मा के पास आना और जाना हाईवे है, उसकी जब मर्जी पड़े चले जाते हैं। अभी संत जो सच्चे होते हैं जब प्रसाद करते हैं, क्या करते हैं? प्रसाद क्या होता है? आंखें बंद करके वो एकदम जैसे अनल पकी आकाश में चला जाता है, यूं उड़ा आकाश में चला, ऐसे उनकी रूह चली जाती है। जैसे रविदास ने राजा पीपा को चमड़े के पानी का कुंडा, उसमें से पानी दे दिया था, राजा भटक गया, उसने कहा ये तो मुझे चमार बना देता है। खैर वो भी कहानी बड़ी है, अपने को टाइम नहीं है। तो वो क्या किया उसने, रविदास ने क्या किया, आंखें बंद की, वहां से अमृत ले आया और पानी में डाल के उनको दिया। राजा के तकदीर में नहीं था, हालांकि राजा को बाद में नाम भी मिला, उसकी वाणी भी गुरु अर्जन साहब जी ने चढ़ाई है, राजा पीपे की। लेकिन इसी तरह से संतों का रास्ता खुला होता है और आके और नाम के दृष्टि डाल देते हैं और वो नाम पोटेंटाइज्ड हो जाता है। अगर मैं आंखें बंद करे के कुछ भी कहूं, पोटेंटाइज नहीं होगा प्रसाद। ये तो संत पोटेंटाइज कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास वो ताकत है, वो चीज है, वो मालिक हैं। कई बातें हैं मगर टाइम महदूद है, तो कहते हैं कि उनका रास्ता साफ होता है, उसमें कोई रुकावट डालने वाला नहीं है। फिर आगे फरमाते हैं, मने पत स्यों प्रगट जाए, कहते हैं वो परमात्मा के पास पत स्यों जाते हैं, इज्जत से जाते हैं। पत सिंधी लफ्ज भी है, पत पंजाबी लफ्ज भी है, कहते हैं वो सच्ची पत है। ग्रंथ साहिब में कई जगहों पे आपको मिलेगा लफ्ज सच्ची पत। सच्ची पत ये है, ये दुनिया में लोग सामने आपकी बड़ाई करेंगे, पीछे निंदा करेंगे, लेकिन सच्ची पत ऐसे रूहों की होती है जिन्होंने मेहनत और कमाई की है, कमाई करके जिंदा मर के और अपनी रूह को लेके और वाहगुरु के साथ रम गए हैं, वो सच्ची पत से वहां जाते हैं। वहां के जो हंस हैं, माना प्रीवियसली लिबरेटेड सोल्स, वो आते हैं, कहते हैं शाबाश है, धन है, वाह वाह, तू मृत्यु लोक से, तू माया से बच के, ये इंसान माया के जाल से निकल के तू आया है यहाँ, खुश आमदेद, जिसको हम कहते हैं वेलकम। उनकी इज्जत होती है, उनकी पत होती है। और कहते हैं प्रगट, प्रगट इस वास्ते कहते हैं, क्या फरमाते हैं, कहते हैं मन्ने पत स्यों प्रगट जाए, कहते हैं वो लोग जिनमें उसमें ऐसी उनकी चीज होती है कि वो छुप नहीं सकते। जितने ये संत महात्मा होते हैं, अपने को कितना ही क्यों न छुपावे, मगर छुप नहीं सकते हैं, क्योंकि वो चीज ऐसी है, उनको देखने से ही पता लगता है कि ये कोई चीज है, कोई ये कोई गैर रवाजी है, हस्ती है। खुदा बख्श करके एक वकील था लाहौर का, बड़े महाराज जी लाहौर स्टेशन पर खड़े थे और उस अपना वहां प्लेटफॉर्म पर चल रहे थे, कोई आने वाले था, तो वो जो वकील था, मशहूर था वहां का वकील, वेल नोन था, उसने देखा कि ये सरदार जी कुछ जरूर है, इनके शक्ल में इतनी खींच है और इतना इसका चेहरा लाल है, डाढ़ा सफेद है और आंखों में इनके पता नहीं क्या है।
और दिल कहती है कि इसे मैं बात करूं, तो वो एक रूहानी खूबसूरती होती है। ये इंसान की जो खूबसूरती है वो जवानी की है, वही आदमी बूढ़ा हो जाता है कोई पूछता भी नहीं, मगर वो एक रूहानी खूबसूरती होती है जो संतों और महात्मा में होती है। बूढ़े भी होते हैं मगर प्यारे लगते हैं। गुरु नानक साहब का तो आप जीवन अगर पढ़ें तो आपका बस रूंगटे खड़े हो जाएंगे, उन्होंने क्या क्या किया है। तो कहते हैं कि वो प्रगट जाते हैं, यानी दुनिया जो है वो उनको जान लेती है। जो पारखू हैं, जो जवेरी हैं, उसको जान लेती है। आगे मन पत से प्रगट जाए, मन मग्न चले पंथ। अब कहते हैं ऐसा आदमी, ऐसा पुरुष मग्न चले पंथ, कहते हैं वो बंधनों में नहीं होता है। कहते हैं जो हमारे मजहबों के बंधन है, अभी हिंदू है उसको चोटी रखनी है, जनियों रखना है, धोती पहननी है, ऐसा करमंडल लेना है और स्नान करना है, ये करना है, वो करना है, जिसको कर्म कांड कहते हैं, मुसलमानों में शरीयत कहते हैं। यानी कई मजहबों के बंधन होते हैं। साउथ वाले आप देखेंगे तिलक लगाते हैं, कुछ पंथ वाले ऐसे तिलक लगाते हैं, कुछ पंथ वाले ऐसे तिलक लगाते हैं। कहते हैं मगर जिसके अंदर नाम प्रकट हो गया है, जो शब्द में लवलीन है, ये इन चीजों की गुलामी नहीं करता। इस वास्ते गुरु नानक साहब ने कहा चलो भाई मैं चलता हूं तुम्हारे मस्जिद में, चलो नमाज पढ़ो। पढ़ते हैं, उनको ये बंधन नहीं कुछ कर सकता है, वो मुक्त है सब बंधनों से। आप मुक्त करे संसार, खुद सब बंधनों से मुक्त है और जो उनकी शरण में जाते हैं उनको भी मुक्त कर देते हैं। इस वास्ते क्या फरमाते हैं, मने मगल चले पंथ, कहते हैं इन्हें पंथों के बंधनों से, रास्ते से ये बांधे हुए नहीं। इनका पंथ सच्चा क्या है वो आगे कहते हैं। मन मग्न चले पंथ, मन धर्म सेती संबंध। कहते हैं उनको एक ही बंधन है, धर्म सेती संबंध। धर्म, वो धर्म क्या है? हम तो कहते हैं ये हिंदू धर्म, ये इस्लाम, ये क्रिश्चियनिटी, ये धर्म है। नहीं, इंसान का सच्चा धर्म सत्य है। इंसान का सच्चा धर्म है उस सत्य के साथ मेलाप करे। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होती भी सच। क्योंकि ये सच से आया है, उस सच से आया है, उस निरंकार से आया है, उस एको से आया है और उसमें वापस जाना इसका काम है। ये इसका धर्म है। इंसान का धर्म नहीं है कि ये पहनना और वो नहीं पहनना, ये खाना और ये नहीं खाना, और ये रंग लगाना वो नहीं लगाना। ये संतों का बंधन नहीं है। संत तो सारी दुनिया के सांझे हैं, माना दे आर फॉर द होल वर्ल्ड। वो तो दे बिलोंग टू द यूनिवर्स, दे डू नॉट बिलोंग टू पर्टिकुलर रिलीजन और सेक्ट, नो, दे बिलोंग टू द होल यूनिवर्स। उनका हिंदू भी उसका ही है, मुसलमान भी उसका ही है, क्रिश्चियन भी उसका ही है, सिख भी उसका ही है, बीमार भी उसका ही है, जवान भी उसका ही है, काला भी उसका ही है, गोरा भी उसका है, स्त्री भी उसकी है, सब उनके हैं। इस वास्ते वो कहते हैं मन्ने धर्म सेती संबंध, कहते हैं और कोई वो बंधन नहीं रखते हैं, मगर उनका ये सच्चा जो इंसान का धर्म है। यहां भी हमको आके नींद से जगाते हैं कि तुम्हारा धर्म क्या है। ये तुम्हारा धर्म नहीं है घंटी बजाना और पुष्प चढ़ाना और ये करना और मूर्ति और पत्थर को ये करना। कहते हैं ये तुम्हारा काम नहीं। ये तो सब चीजें जब स्पिरिचुअलिटी कम हो जाती है, फिर छोटे छोटे जो साधु हैं वो लोगों को सिखाते हैं कि इनकी एकाग्रता की ट्रेनिंग देते हैं। जैसे बच्चे होते हैं छोटे, हम उसको एक गड्डी देते हैं छोटी सी कि चलना सीखे। जब चल जाता है तो गड्डी फेंक देते हैं, वो चलाने वाली जो लकड़ की होती है वो फेंक देते हैं क्योंकि वो चल पड़ा। इस तरह से जब साधुओं ने देखा कि ये लोग
माया में बहुत लवलीन है, अभ्यास करते नहीं है, उसको बोला अच्छा है भाई इसका तो अंदर ध्यान करो, इसको तो एकाग्रता करो, पर लोग फिर उसको लग गए। तो कहते हैं ये संतों का सच्चा धर्म है कि रूहों को परमात्मा से मिलाना, और वो रूप अपनी रूह परमात्मा से जोड़ के बैठे हैं, नाम से बैठे हैं। आगे मन धर्म से तीसन बंद, ऐसा नाम न रंजन होए, ये को मन जाने मन कोए। आगे मन पावे मोख द्वार, आगे मन परवार साधार। कहते हैं जो ऐसे शब्द में रंग गया वो मोक्ष द्वार को पहुंच गया, जन्म मरण से रहित है, जन्म मरण से आजाद है, परमात्मा में मिल गया, परमात्मा का रूप हो गया। लूण की पुतली लूण में चली, समुद्र में चली गई तो समुद्र हो गई। तो इस वास्ते फरमाते हैं मन पावे मोक्ष द्वार। जो सच्चा मोक्ष है, असल जो मोक्ष है वो ये है कि इंसान के आत्मा के ऊपर जितनी बॉडीज है, द एस्ट्रल बॉडी, द फिजिकल बॉडी, द एस्ट्रल बॉडी एंड द कॉजल बॉडी, ये सब उतार के और सचखंड में जब रूह चली जावे, ये मोक्ष है। सब बंधन जितने ये शरीरक बंधन है वेरियस बॉडीज का, ये सब निकल गए हो, ये मोक्ष है। तो वो जाके ब्रह्म पार ब्रह्म के बाद होता है। तो इस वास्ते कहते हैं उसको मोक्ष द्वार हो गया। मन्ने परवारे साधार, कहते हैं उनके कुटुंब और परिवार और उनके खानदान के को भी वो पार कर देता है। संतों के जो सच्चे संत हैं उसके कहते हैं कि 100 खानदान पार हो जाते हैं, जो साधु है उसके 10 खानदान पार हो जाते हैं। तो यहाँ गुरु नानक साहब जी महाराज कहते हैं कि वो परिवारे साधार, कहते हैं परिवार को भी अपने परिवार को भी बचा लेते हैं इस माया के और जन्म मरण के चक्कर से। आगे मन तरे तारे गुर सिख। अब कहते हैं वो खुद तो तर गए भवसागर। भवसागर माना डर का सागर नहीं, भवसागर माना ओशन ऑफ एग्जिस्टेंस, माना ये ओशन ऑफ लाइफ, यानी ये जो हम आते हैं और जाते हैं और आते हैं और जाते हैं, कहते हैं ये उनका खत्म हो गया। फिर आगे फरमाते हैं मन्ने तरे, तर गया वो जिसने नाम की कमाई की वो तर गया। फिर कहते हैं तारे गुर सिख, जो उनका डिसाइपल भी होता है, जो उनके सेवक होते हैं, जो उनके मुरीद होते हैं, शिष्य होते हैं, कहते हैं उनको भी तार दे। ग्रंथ साहब की वाणी है आप जपे और नाम जपावे, कहते हैं खुद जपते हैं। खूबी तो इसकी है ना, दुनिया में आम तरह से बहुत कुछ प्रोफेसर वगैरह 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 प्रचारक खुद बहुत कहते हैं मगर करते नहीं। मगर ये संत जन जो हैं, ये नाम में जो रंगे हुए हैं, ये करते हैं। और खूबी सारी वो करने की है। और कहते हैं और जो उनके सेवक हो जाते हैं उनको भी तार देते हैं। हाँ, मन तरे तारे गुर सुख, मन नानक भवन बिख। कहते हैं ऐसा जीव जिसने नाम में जो रंग गया, नाम की कमाई करके, उसकी क्या हालत है? कहते हैं कि ही इज फ्रीड ऑफ ऑल हिज डिजायर। कहते हैं अभी उसको कोई भूख नहीं है। हमको तो हम नहीं है मुक्त, डिजायर से हम खाली नहीं है। 1 2 3 4 5 बड़ी बड़ी हमारी लिस्टें बनी हुई है। गवर्नमेंट का तो 5 बरस का प्लानिंग होती है, हमारी तो कहते हैं और भी 10-15 जन्म हो गए तो प्लानिंग कर देते हैं ये लोग। लेकिन कहते हैं भूख नहीं जाती, हमारी भूख नहीं जाती, यही तो मुश्किल है। तो कहते हैं उसकी भूख चली गई, जिसको पंजाबी में कहते हैं रज गया, तिरपत हो गया। कहते हैं संत तिरपत है। और तिरपत किस चीज से? दुनिया के किसी सामान से आदमी तिरपत नहीं होता है, फकत उस नाम से ही तिरपत होता है। जब नाम आ गया, अंदर प्रकट हो गया शरीर में, ये आदमी रज गया, तिरपत हो गया। सब आशाएं तृष्णाएं नाश हो गई, होमें ममता नाश हो गई।
कहते हैं ये हालत हो जाती है। और क्या फरमाते हैं, कहते हैं मन्ने तरे मन्ने नानक भवै न बुख, ना 84 लाख जूनियों में जाएगा। इनकी ख्वाहिशातें सब नाश हो गई, 84 लाख जूनियों में नहीं जाएगा। फिर आगे फरमाते हैं ऐसा नाम निरंजन होए, कहते हैं वो प्यारा नाम, वो मीठा नाम। लोगों ने नाम पता नहीं क्या समझा है। नाम एक बड़ी अनमोल चीज है। नाम कुछ लफ्ज नहीं है, ये तो जपते 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 वो ताकत हमारे अंदर में प्रकट हो जाती है। कहते हैं वो मीठा नाम, प्यारा नाम, आनंद देने वाला नाम, अमृत देने वाला नाम, जिसको चाखने से आदमी अमर हो जावे। कहते हैं वो ही उसकी बयान कर सकता है, महिमा गा सकता है और समझ सकता है, जिसने उसका स्वाद लिया है, खुद अनुभव किया है और खुद तजुर्बा किया है। राधा भाई बेनती है कि मैं जा रहा हूं ब्यास और आऊंगा, फिर अपना जो जप साहब का सत्संग होगा वो 10 तारीख अप्रैल से शुरू होगा। 10 अप्रैल को गुरुवार है, फिर 10 तारीख, 17 तारीख, 24 तारीख यानी अप्रैल में ये 3 आ जाएगा और उसके बाद में देखे कहाँ तक चलता है। इस वास्ते आप अपने मित्रों को, बहनों को वगैरह बता दीजिएगा कि अभी दो गुरुवार जप साहब का सत्संग नहीं होगा और उसके बाद 7 तारीख से होगा। राधा स्वामी।